अभी हम हैं इंडिया गेट पर। आप युवा है, कहीं की लिविंग तरफ बढ़ रहा है, ना तो शादी कर रहा है ना वो बैचलर रह रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा ये है कि लोगों को शायद कानून है हमारे देश हाँ लोगों को शायद कमिटमेंट का डर है कि जिंदगी में आगे में एक साथ रहेंगे कि नहीं है ना। तो हम मेरा शादी 15 साल हो गया जो भी है, बट इतना सोच समझ के नहीं होता है, शायद दिमाग में कुछ ज्यादा ही लोग आजकल सोच ले रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप जॉइंट फैमिली है बैचलर? जॉइंट फैमिली डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मतलब एक तो सबके साथ रहना सच में बहुत अच्छा लगता है और सब वो जान पाएंगे, वो सब संस्कार उन पे भी आते हैं। नहीं तो उनको पता नहीं चलता है कि ये सब रिलेशनशिप्स क्या है और खाली मम्मी पापा को ही जानते हैं। तो वो भी जब फ्यूचर में दादा दादी बनेंगे, मम्मी पापा बनेंगे, तो उनको डिफिकल्टी होगा अगर इफ दे डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। जितना जिसने मुझे जन्म दिया तो वो ही मेरी माँ है, बट शादी के बाद कुछ चीजें होती है कि हस्बैंड आपका अपना है तो हस्बैंड की माँ है तो मेरी भी माँ ही है। वो पूछना चाहेंगे कि आजकल युवा है लिविंग की तरफ बहुत बढ़ रहा है, माँ बाप को भी पीछे छोड़ रहा है, आखिर ये रिलेशन कैसे हैं और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वैसे लिविंग पार्टनरशिप जो भी चल रहा है लिविंग का, वो सही नहीं है। जॉइंट फैमिली सही है। जॉइंट फैमिली सही है। हाँ, जॉइंट फैमिली। युवाओं से हमने बात की है, युवा कहते हैं कि भाई लिविंग बहुत अच्छा है, एक दूसरे को हम समझ लेते हैं। क्या है, खुद देख सकते हैं कि हमें अमर ज्योति जवान है, लोग सभी छुट्टी का माहौल है, संडे का दिन है, सब लोग यहाँ घूमने आए हैं। खुद देख सकते हैं कि कितने सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। खूब देख सकते हैं पीछे सुभाष चंद्र बोस की अभी मूर्ति लगाई है, पूरा इंडिया गेट है। यहीं से अभी जो 26 जनवरी आप देखेंगे 2025 की, इसी इंडिया गेट से उसके साथ सामने सीधा राजपथ है, वहीं से वो निकलती है। कुछ छुट्टी का टाइम है, कुछ और लोग हैं, लोग घूमने आए हैं। तो मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री सरकार है। कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैम हैदराबाद से आप दिल्ली घूमने इंडिया गेट, क्योंकि अभी 26 जनवरी भी है तो आप भी उससे पहले सेलिब्रेशन करने यहाँ आए हो। आपसे मैं पूछना चाहूँगा मैम कि फैमिली जो होती है वो जॉइंट फैमिली है बैचलर? जॉइंट फैमिली डेफिनेटली हाँ, क्योंकि मतलब एक तो सबके साथ रहना सच में बहुत अच्छा लगता है और बड़ों से हम सीख सकते हैं और हमसे भी जो छोटे हैं वो ओवरऑल देखते हैं कि दादा दादी हाँ ये तो या तो वो भी कैसे होते हैं, मतलब सब वो जान पाएंगे, वो सब संस्कार उन पे भी आते हैं। नहीं तो उनको पता नहीं चलता है कि ये सब रिलेशनशिप्स क्या है और खाली मम्मी पापा को ही जानते हैं। तो वो भी जब फ्यूचर में दादा दादी बनेंगे, मम्मी पापा बनेंगे, तो उनको डिफिकल्टी होगा अगर इफ दे डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। जितना भी हम बुक का नॉलेज दे उनको, और जब तक वो खुद ना एक्सपीरियंस करे तब तक वो नहीं होता। वही कि बुक का नॉलेज तो है ही है, तो संस्कार का नॉलेज नहीं मिलेगा, जिंदगी में वो फ्रूटफुल नहीं मिलेगा। आपसे एक और पूछना चाहेंगे कि आप अपनी सास को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो या अपनी मदर को? मैं डेफिनेटली अपनी मम्मी को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। ससुराल में तो मदर इन लॉ को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो भी है वही रहती है। जैसे कि सास को कम देती हैं और जो नहीं, जहाँ जिसने मुझे जन्म दिया तो वो ही मेरी माँ है, बट शादी के बाद कुछ चीजें होती है कि हस्बैंड आपका अपना है तो हस्बैंड की माँ है तो मेरी भी माँ ही है वो, तो वैसे ही होता है। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकती मेरी माँ है, एक ही जगह पे नहीं है, दोनों का अलग रोल है। अपने जेंट से भी क्वेश्चन किए हैं कि आप शादी के बाद अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देते हो या अपनी मदर को? वो कहते हैं कि मेरी देखो मदर मेरी है पर वो भी मेरी लाइफ पार्टनर है, दोनों को मैं बराबर है, मुझे दोनों में रहना चाहिए। तो वही हम पूछना चाह रहे थे। मैम एक आपसे पूछना चाहेंगे कि अब वो युवा है, कहीं की लिविंग तरफ बढ़ रहा है, ना तो शादी कर रहा है ना वो बैचलर रह रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा ये है कि लोगों को शायद कानून है हमारे देश लोगों को शायद कमिटमेंट का डर है कि जिंदगी में आगे में एक साथ रहेंगे कि नहीं है ना। तो हम मेरा शादी 15 साल हो गया जो भी है, बट इतना सोच समझ के नहीं होता है, शायद दिमाग में कुछ ज्यादा ही लोग आजकल सोच ले रहे हैं कि ये है। अगर किसी को हम पसंद करते हैं या क्या है, एक कमिटमेंट एक लॉ के हिसाब से, तो वो एक रूल्स के हिसाब से आप बाइंड भी हो जाते हो। आपका जिंदगी उतना उच्छृंखल नहीं होता है, एक डिसिप्लिन वे में आप बढ़ते हो। तो वही है कि लाइफ का एक साइकिल बनता है। इफ आप एक सही टाइम पे शादी करना या लेट करे, बट जो भी है। लिविंग सही है गलत है? नहीं, डिपेंड करता है। लिव इन करो, कानून कर सकते हैं, मतलब जैसे भी है। सही गलत का हम बोल नहीं सकते, बट कमिट जिसके साथ भी रहो उस पर कमिटमेंट कीजिए, ये नहीं कि बार बार। पूछ जाएंगे, शादी अरेंज होनी चाहिए अच्छी है या लव अच्छी है? दोनों ही सही है। दोनों ही सही है? हाँ, दोनों ही ठीक है। अगर दोनों राजी हैं तो फिर दे शुड मैरी। बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ फैमिली रिलेशन मुद्दे जो होते हैं बात करने की कोशिश करेंगे। सर
आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह, कहाँ से हो आप? मैं रहने वाला वैसे यूपी का, वैसे गवर्नमेंट जॉब करता है, ये दिल्ली में ही है। जी जी सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आजकल युवा है एक लिविंग की तरफ बहुत बढ़ रहा है, माँ बाप को भी पीछे छोड़ रहा है, आखिर ये रिलेशन कैसे हैं और सरकार को इस पर क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वैसे लिविंग पार्टनरशिप जो भी चल रहा है लिविंग का, वो सही नहीं है। जॉइंट फैमिली सही है। जॉइंट फैमिली सही है। हाँ, जॉइंट कुछ फैमिली। युवाओं से हमने बात की है, युवा कहते हैं कि भाई लिविंग बहुत अच्छा है, एक दूसरे को हम समझ लेते हैं, क्या है? कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि भाई शादी होती है तो लड़का गे निकल जाता है, ये हो जाता है। ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत मिली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? उसमें क्या है, लिविंग जैसे उसमें एक तो मदर फादर का जो है सेवा है वो करने का कभी मौका नहीं मिलता। नहीं वो मिलता। वो लिविंग में ही रह जाते हैं, वो दोनों पार्टिकुलर दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं फिर उसके अंदर। वो शादी भी नहीं करते, हस्बैंड वाइफ भी नहीं कहलाते हो, हाँ, हस्बैंड वाइफ भी नहीं कहलाते हैं, वो शादी भी नहीं करते हैं। भाई ठीक है कि आपने लव किया, लव के बाद शादी कर ली, भारतीय तो हाँ, संस्कृति के अनुसार तो ये सही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर ठीक नहीं है, यस, नहीं होना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली जो फैमिली जो बच्चे हैं, संस्कार वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे हैं। हाँ, संस्कार गड़बड़ा जाएंगे। हमारे हिसाब से तो वेस्टर्न कल्चर सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, आप जो अपना हिंदुस्तान कल्चर बढ़िया है। हिंदुस्तान कल्चर सबसे बढ़िया है। सर एक और आपसे पूछना चाहेंगे कि अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज? जो बच्चे आजकल 18 के बाद बढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज में जाता है कि माँ बाप उसको भेजते हैं कि अच्छी शिक्षा ले, अच्छा बच्चा हमारा पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो कुछ और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। देखो, लव मैरिज क्या होता है? लव मैरिज में अगर आप गार्जियंस के माता पिता और जिससे शादी हो रहा है उन दोनों को आप सहमति का हो जाता है तो लव मैरिज भी सही है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। ऑरेंज मैरिज में थोड़ा सा टिपिकल होता है, बाद में लड़ाई झगड़े के ज्यादा चांस रहते हैं। तो सर आजकल तुम देखो कास्ट को लेके बहुत दिक्कतें हो रही है, नहीं कहना चाहिए, भी कास्ट नहीं आना चाहिए, सबका ब्लड लाल ही होता है, चाहे कोई भी सही हो, तो उसमें लेके फिर आगे दिक्कत नहीं होती है कि फिर आपको जो उनके बच्चे होंगे फिर वही हाइब्रिड वाली गाड़ी वाली बात आ जाएगी, कभी पेट्रोल से तो कभी डीजल से तो कभी बैटरी से चलेगी। तो इसके बारे में जैसे कास्ट रिलेशन जो है वो हमारे हिसाब से तो ये चला रहा है, लेकिन सही नहीं है। कास्ट रिलेशन ये खत्म हो जाना चाहिए। कास्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए ना, कास्ट रिलेशन खत्म होना चाहिए। सर शादी जी इससे क्या होता है, कास्ट रिलेशन अभी तो इंडिया में तो कास्ट ही चल रहा है। बहुत से देखे होंगे अदर कास्ट से भी शादियां हो रही हैं, वो फिर अलग ही हो जाते हैं। अच्छा। अब ये एक जैसे बोलते हैं ना उसका सनातन हमारा देश में सनातन हमारा धर्म है जो है, धर्म में सब कुछ वही चल रहा है। हाँ, सब कुछ वही चल रहा है। वैसे हमारे हिसाब से तो कास्ट थोड़ा सा खत्म हो जाए तो सब एक साथ सब हिंदू एक साथ हो जाएंगे तो बहुत है। तो थोड़ा सा कास्ट बाद में थोड़ा सा बढ़ गया है, बढ़ गया हूँ, हिंदू बढ़ गया है। तो हिंदू को नहीं बढ़ना चाहिए, हिंदू को बढ़ना नहीं चाहिए बस हमारे हिसाब से। तो हिंदू एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। सर एक और आपसे पूछना चाहेंगे कि शादी के बाद आप अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देते हो, अपनी मदर को देते हो? शादी के बाद मदर को, वाइफ को भी प्रायोरिटी है, मदर को भी प्रायोरिटी है, दोनों को देखना है। वाइफ जो है लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मदर भी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को प्रायोरिटी देना चाहिए। सर कैमरे पे लोग बोलते हैं कि देना चाहिए, लोगों को मिलता नहीं, वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं, सेवा नहीं होती है, कहीं आपकी नई बहू आ रही है वो कहती मेरे बस की नहीं है, क्या कर सकते हो आपको? तो हाँ, उसमें भी कुछ परसेंट लोग हैं जो शुरू से छोड़ देते हैं मदर फादर को, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी इंडिया में हैं जो हम देखते हैं जो अपने मदर फादर को साथ में लेके चलते हैं। तो सर जॉइंट फैमिली अच्छी होती है या सिंगल फैमिली? जॉइंट फैमिली सबसे बेस्ट रहता है, सबका आशीर्वाद होता है तो सब अच्छा होता है। सब अच्छा होता है ना। यस सर हम आगे बढ़ते हैं कि सर्दी बहुत है, जनवरी है और बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध भी बहुत ज़्यादा है, पर दिल्ली में गर्मी बहुत है। आप दिल्ली में खड़े हो, इंडिया गेट पर हम खड़े हैं, हम दिखाना चाहते हैं लोगों को हम इंडिया गेट पे खड़े हैं। यहाँ पे लोग अभी सेलिब्रेशन करना है, संडे है, आज छुट्टी है, तो सब लोग घूमने आते हैं, तो उसी पे हम भी एक दिल्ली में इलेक्शन है जो कि विधानसभा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सर वैसे तो सर्दी बहुत है पर दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर सारी पार्टी दावा ठोक रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमने फ्री भी दिया, अगर मैंने काम किए तो मुझे लोग वोट देंगे। कांग्रेस वाला कहती है भाई शीला ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और बीजेपी कहती है कि हमने देश सुधारा है तो अब दिल्ली सुधारनी है हमें, क्या कहोगे सर? जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये तो काम करती हैं, बोलती हैं क्या, काम करती नहीं है। अच्छा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब ऐसे ही हैं। तो सर आप दिल्ली में रहते हो सर? हाँ, दिल्ली में रहते। तो दिल्ली में अभी जो 10 साल का शासन चला केजरीवाल को, कैसा लगा? लोगों को कुछ राहत मिली, नहीं मिली? झूठ बोलते हैं ना, राहत भी है उसमें। केजरीवाल जी ने जो किया है उसमें राहत भी है, जैसे अपना बिजली का बिल हो गया, हाँ, बस हो गया, पानी हो गया, उसमें गरीब लोगों को फायदा भी है, उसमें कोई शंका नहीं है कि फायदा मिल रहा है गरीब लोगों को। अच्छा,
कहीं काम किए उन्होंने? हाँ काम किए। अब सड़क पानी थोड़ा सा क्या है, हर चीज एक साथ नहीं हो सकता है। वही अभी सड़क बनी दोबारा खुदाई हो गई। खुदाई क्या है, इंडिया में क्या होता है, नई सड़कें बन जाती हैं, फिर उसको सीवर लाइन के लिए खुदाई कर देते हैं, फिर उसके लिए प्लानिंग से कुछ नहीं प्लानिंग से नहीं होता इंडिया में। बस ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं पे भी इंडिया का, तो प्लानिंग से काम नहीं होता। अच्छा अच्छा। कहीं कह रहे कि फिर दोबारा वापसी होगी, धुंध छटेगी, शीश महल बनाया उन्होंने, बहुत ज्यादा करप्शन किया है। लोग कहते करप्शन मिला तो है नहीं कहीं। ऐसा है, मैं बताऊँ तो सब लोग बोलते हैं कि भाई उसने एक शीश महल बना लिया। किसका शीश महल नहीं है, किस राजनेता का शीश महल नहीं है, बताइए मेरे वो तो मैं जी जी। मेरे को एक राजनेता बताइए जिसका शीश महल नहीं है। सबका है, अंदर जाके देखोगे सबके मिलेंगे। शुरू में तो फॉर्म भरते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, बाद में करोड़ों की हो जाती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है। कहाँ से आती है वो कहाँ से आती है? सब नेता का है, एक A to Z नेता का है। कोई भी चाहे ML हो या विधायक हो, जो 100 में से 1-2% रह जाता है, जो उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसका कोई गिनती भी नहीं होता। अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीतू। नीतू मैम, आप सब दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, हम दिल्ली में रहते अभी दिल्ली में सर्दी बहुत है, जनवरी का महीना है, आज 12 तारीख है, छुट्टी है, आप भी इंडिया गेट घूमने आए हो, तो उसी में हम भी दिल्ली के इलेक्शन पे कर रहे हैं कि भाई सारी पार्टी दावा ठोक रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे लोग जनता वोट देगी, और कांग्रेस कह रही है कि शीला ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और उधर बीजेपी कह रही है हमने देश को सुधारा है, अब दिल्ली को सुधारना है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? दिल्ली के लिए तो मतलब क्या है कि केजरीवाल भी दिल्ली में बहुत कुछ कर रहा है। जी जी। क्योंकि महिलाओं के लिए तो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। जी जी जी। हाँ, क्योंकि देखो अभी आगे के लिए बोल रहे हैं कि बस भी फ्री दी है, वो कहते हैं कि बस भी फ्री है, लाइट भी फ्री है। हाँ जी, देखो आगे कौन सी सरकार आती है उसके बाद 2100 भी देने वाले हैं। हाँ देखो, बीजेपी तो नकद दे रही है, अभी शर्मा जी नकद दे रही है महिलाओं को। देखो बीजेपी भी है, लेकिन बीजेपी भी भरोसा है नहीं, ऐसी बात नहीं है भरोसे के, लेकिन बीजेपी भी क्या अभी बहुत सारा सेंडिंग हो गई है। देखो हर चीज को प्राइवेट में खर्च किया रहा है, लाइट को भी अभी प्राइवेट में हाँ, तो जो अभी छोटे गरीब लोग हैं उनके लिए कितना वो हो जाएगा ना, महंगाई का हो जाएगा, यूनिट भी बढ़ेंगे, पैसे भी जाएंगे, तो वो भी चीज है ना। तो कहीं ना केजरीवाल आपसी होंगे? हाँ होंगे, केजरीवाल क्यों नहीं होंगे, दिल्ली में तो होंगे। कहीं ना कहीं महिला है, मैम है, मुस्कुराहट है चेहरे पे कि केजरीवाल वापसी होंगे, उनको सुविधा मिली है तो इसलिए बोलते ही उनकी वापसी होगी, उन्होंने काम किए हैं। अब देखना यही होगा। क्वेश्चन करेंगे मैम, अभी हम राजनीति के क्वेश्चन करेंगे आपसे। दिल्ली में अभी इलेक्शन है, आप हैदराबाद से, वहाँ भी सबने वोटिंग किया होगा, तो आप क्या कहना चाहोगे कि जो सरकारें हैं, केजरीवाल है, आपने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, भाई हमने ये योजना दी है, महिला को सारी सवारी फ्री दे रखी है, और बिजली पानी फ्री दे रखे हैं, क्लिनिक खोले हैं, और कांग्रेस कह रही है कि भाई जो शीला सरकार थी बहुत अच्छी सरकार थी। बीजेपी कहती है कि हमने देश सुधारा है, हम दिल्ली को सुधारेंगे, क्योंकि अभी 22-23 साल से दिल्ली से बाहर हैं वो। तो आप क्या कहना चाहोगे, कौन सरकार अच्छी है? मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ। जो दिल्ली के लोग हैं वही सही मायने में डिसीजन ले सकते हैं, और फिर भी आपका एक नहीं, मेरा कोई, मैं किसी को चूज नहीं कर सकती हूँ, ये अपना अपना वो है। पर दिल्ली के लोग सोच समझ के वोटिंग करें। मोदी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मोदी भी अच्छे हैं, इतना अच्छा विकास का सब कुछ काम किया है। कहीं न कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मैम का कहना है कि मोदी जी भी अच्छे हैं, देश में विकास किया है, तो विकास पे ही वोट होना चाहिए। विकास की ही बात केजरीवाल जी कर रहे हैं कि मैंने अगर काम किया विकास के लिए वोट दीजिए। क्या है दिल्ली का माहौल, और दिल्ली में सर्दगर्मी है, क्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी, सर्दी रहेगी, या 5 तारीख के बाद 8 तारीख रिजल्ट आएगा तो कुछ चेंज होने वाला है? ऐसी खबर देखने के हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, उसी से हमें आपका फीडबैक मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।